आप सभी का स्वागत है। अभी भी कार्यालय हमारा खुला है और इसमें आप सब आए हैं। मैं पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत भी करता हूं। और पिछले काफी दिनों से मैं सोलन में काम कर रहा हूं। आज भी वार्ड नंबर 1 में और अभी वार्ड नंबर 9 में, फिर 12 नंबर में, कई वार्डों में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने समय रहते सबसे पहले जो पार्टी का घोषणा पत्र है कि नगर निगम में अगर सोलन की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हमारा जो है घोषणा पत्र क्या है, हम क्या क्या काम करेंगे, हमने पहले ही घोषित कर दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी का भी पता लगा है कि उन्होंने भी घोषणा पत्र अपना जारी किया है और उसमें अधिकतर बातें जो है उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसी में से चीजें उठाई गई। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू पे कोई बात नहीं कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में शहरों में पानी के जो भरकम बिल आ रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के भारी बिल जो आ रहे हैं, लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कितने इतने बिल आएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अपना जो है हम पानी लेके आएंगे। कसौली की बात करें, कसौली वालों को पानी नहीं मिल रहा है और सोलन वालों को पानी देने फिर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सोलन में आए हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं। परंतु सोलन के कई लोग मुझे मिले कि भाई 3.5 साल तो 1-2 बार आने के अलावा मुख्यमंत्री आए नहीं। और 2018 में जब ये आए थे, घोषणाएं करी थी, अभी तो उनपे कोई एक ईंट भी नहीं लगी। जो ट्रांसपोर्ट नगर की इन्होंने बात करी थी उसका एक ईंट नहीं लगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, ये उसी घोषणा पत्र की तरह है जो उसी जिसको कहते हैं कि इन्होंने दृष्टि पत्र पिछले चुनाव में 2017 में जारी किया था। ये दृष्टि पत्र पर इनकी नजर आज तक नहीं पड़ी है। इन्होंने कहा था कि राजा साहब ने 6 साल से 3 साल जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड किया था, इन्होंने कहा था कि हम 3 से 2 कर लेंगे। अभी तक इनके लिए मुहूर्त नहीं निकला। मुझे लगता है कि किसी विशेष मुहूर्त के चक्कर में ये हैं। और दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि गार्बेज से तो पैसे लेते हैं उठाने के। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम फ्री गार्बेज उठाएंगे। हमने कहा है कि 100 रुपए से ज्यादा पानी का बिल नहीं आएगा। हमने कहा जितने घोषणा पत्र में 25 पॉइंट लिखे गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज सोलन की जनता 2-3 चीजें पूछ रही है। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, सरकार बताए कि 3.5 साल में आपने सोलन शहर के लिए क्या दिया। ये जो पिछले काम चले हुए हैं वही काम चले हैं, वो भी कछुए की चाल इन्होंने शुरू कर दी है। इनका क्या योगदान है? आज चुनाव हो रहे हैं तो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, तो ये 15 लाख की तरह जुमलाबाजी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि लोगों में भारी रोष है। प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है, काम विकास के थम गए हैं, कर्मचारी तंग है, बेरोजगार तंग है, व्यापारी तबका तंग है। और दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, मैं साफ साफ मीडिया के सामने कह रहा हूं कि जब लायक पुत्र होता है, लायक बेटा होता है, वो अपनी जो संपत्ति उसके पिता ने कमाई होती है उसको आगे बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है। हमारी जो केंद्र की सरकार है, एक ऐसी नालायक सरकार पैदा हुई है कि जो 60 साल में कांग्रेस ने एम्पायर खड़ा किया था, पब्लिक प्रॉपर्टीज खड़ी करी थी, एक के बाद एक उनको बेचने का काम कर रहे हैं। जो नालायक बेटा करता है उसकी तरह ही सरकार काम कर रही है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है गैस से के दाम से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल तक, क्या नरेंद्र मोदी जी उस बात को भूल गए जब पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि डीजल पेट्रोल जो है 40 रुपए होना चाहिए तो लोग हाँ करते थे, वे होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि 100 रुपए आपने पेट्रोल पहुंचा दिया, डीजल 90 रुपए पहुंचा दिया। दुनिया में सबसे महंगा अगर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है, तो हमारे देश के लोगों को मिल रही है। देश के लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और जब कोई गलत काम करता है, सरकार तानाशाह बन जाती है, तो लोकतंत्र में पब्लिक के पास एक ही हथियार होता है और वो हथियार होता है उनका वोट। और सोलन के नगर निगम के चुनाव के अलावा पालमपुर के हैं, मंडी के हैं, धर्मशाला के, सब इस सरकार को सबक सिखाएंगे ताकि ये देश जो है बिकने से बच जाए। जितना बिकना था उतना बिक गया, आगे रोका जा सके। अब लोगों को फैसला करना है कि देश को बेचने वाली सरकार चाहिए या देश को बनाने वाली चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को कैसी सरकार चाहिए जो विकास करे या झूठे वादे करे। लोगों को कैसी सरकार चाहिए कि जो रोजगार दे या लोगों को बेरोजगार करे। ये बहुत सारे इश्यूज आज खड़े हैं।
आज जो है सिर्फ चुनावी वायदे लेकर ये भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। और क्या कारण है, आज लोगों का गुस्सा किस कदर उठ रहा है। आप पंजाब में देखिए कि इलेक्टेड लोगों के ऊपर किस तरह से लोग जो हैं उनके पीछे पड़ रहे हैं, लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। एक विधायक के साथ मैं कहता हूं कि बहुत गलत किया पंजाब में, जहां भी हुआ हम उसके पक्ष में नहीं है, परंतु लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लोगों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ है और इस चुनाव में लोग जो है भाजपा के प्रति अपना गुस्सा जो है वो वोट के माध्यम से निकालेंगे। आप प्रश्न पूछिए। राणा जी, आपका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने आपकी बातों को चुराया है, जो आपने जनता से वायदे किए। कौन कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि कांग्रेस ने मुझे लग रहा है कि जो मैंने अभी घोषणा पत्र देखा है, कम से कम 50% बातें यहां से उठाई गई। और मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें उनके घोषणा पत्र में जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं कि जैसे जुमला उन्होंने शो किया है। और पिछला भी 2017 के तो इनके वायदे पूरे नहीं हुए 3.5 साल में, तो अब कौन से इन्होंने वायदे करने। 3.5 साल में इनसे कुछ हुआ नहीं, तो अब जाते जाते सरकार जाने वाली है। अब इनसे सोलन की जनता को और प्रदेश की जनता को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राणा जी, क्या आप नगर निगम चुनाव में मेयर का चेहरा घोषित करेंगे, और करेंगे तो फिर कौन चेहरा होगा? देखिए, हमारे पास ये जो नगर निगम है आपका सोलन, इसमें एससी लेडी मुझे लगता है अर्शित हुई है, एम आई करेक्ट? और हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं। सबसे सीनियर कैंडिडेट हमारे वार्ड नंबर 8 की है मेरे ख्याल 3 बार पहले बनी है, पूनम ग्रोवर। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर में कैंडिडेट है, उसके बाद हमारे 16 नंबर में कैंडिडेट है। ये पार्टी फैसला करेगी कौन चेहरा हुआ। 3 कैंडिडेट हमारे पास है, और मुझे लगता है कि जो ग्रोवर हैं वो काफी सीनियर है, पार्टी बैठ के फैसला करेगी। हमारे पास कोई कमी नहीं है, 3 कैंडिडेट है और ये सब जीतने वाले हैं। सर, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जतिन सोनी जी, जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की, तो सर ऐसे क्या कारण रहे कि 25 साल से वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और उन्होंने ये आरोप भी है कि भी जो ज्योति सोनी थी, जो सर्वेक्षण के दौरान आगे चल रही थी और आगे चलते हुए भी उन्हें टिकट नहीं दिया। तो सर आप बताएंगे? देखिए, ज्योति सोनी जी ने आवेदन किया था, एक वार्ड में 2-2, 4-4, 6 लोगों ने आवेदन दिया। ये पार्टी के लिए संभव नहीं है कि हर आदमी को टिकट दे दे। उनको टिकट नहीं मिली, कारण ये था कि उसमें जो कैंडिडेट, हमारी जो टीम थी, जो उसने पाया कि ये कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है, उसको दिया। देखिए, वो गुस्से में गई है, और जब गुस्से में आदमी हमेशा गलती करता तो उन्होंने गलती तो कर, ये गुस्से में हो गई है। कुछ दिनों के बाद उनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने भयंकर गलती कर ली है, और उसका ठीक है, समय आने पर वो उस बात को एहसास करेंगे। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में विफल रही है। 17 में भी आपका बागी है, एक छोड़ चुका है भी, जो मैडम ने कहा, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे 2 डिसीडेंट जो है वो चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, एक 17 नंबर से और एक 7 नंबर से। और हम लोग आज ही फैसला लेने वाले हैं। हमने साफ साफ कह दिया है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई चुनाव लड़ रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम शाम तक या कल तक के रिजल्ट आ जाएंगे आपके, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राणा जी, आप के पीसीसी से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है प्रभारी के तौर पर, लेकिन अमूमन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रभारी अभी तक सोलन पहुंचे नहीं। तो आप प्रभारी हैं पूरे चुनाव? बिल्कुल सही है, सबको सूचित कर दिया गया है और निर्देश दे दिए गए हैं। कल होली है, परसों से सारे के सारे 10 बजे, अगर कोई नहीं भी आया तो 10 बजे पहुंचने वाले हैं, ताकि पूरा जोर के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है। नगर निगम जो है सोलन की जनता के आशीर्वाद से सोलन में कांग्रेस की बनने वाली है, ताकि सोलन का विकास फिर से शुरू हो। आज जैसे कि मुख्यमंत्री की रणनीति के आने वाले दिनों में कांग्रेस की कोई इस तरह की कोई निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी रैलियां करेगी, कार्यक्रम करेगी। हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी हमारी बन गई है, उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ताकि जल्दी ही आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम होंगे। तो बीजेपी तो कोविड की एसओपी फॉलो नहीं कर रही है, आप भी नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है, वेरी करेक्ट। ये जो कोविड है, कोविड के 1 साल के दौरान जो कोविड की वायलेशन करी है वो भाजपा के लोगों ने करी है। सोलन का उदाहरण दे देता हूं। यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से गए, मंत्री यहाँ आए और कोविड पॉजिटिव हुए। ये जो वायलेशन है ये भाजपा ने करी है, जहां जहां भी करी है।
भाजपा के अलावा या सरकार से जुड़े लोगों के अलावा किसी ने वायलेशन करी है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये कानून, दोहरे कानून जो है प्रदेश में चल रहे हैं। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर रैलियां कर रहे हैं, वहां कोविड नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में वहां कोविड पैदा हो जाता है, उसमें कोविड निकल आता है, जहां उनको लगता है कि जनता जो है उनसे कुछ सवाल पूछने वाली है, प्रश्न पूछने वाली है कि आपने ये काम नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री आए हैं, जगह जगह इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक तो हो नहीं। अगर खुद सरकार वायलेशन कर रही है तो भाजपा अगर कर रही है तो कांग्रेस कोई रोक नहीं सकती है। पहले चैरिटी घर से शुरू करना पड़ती है। तो अगर कानून की पालना करनी है तो पहले मुझे खुद करना पड़ेगी, फिर दूसरों को नसीहत देना पड़ेगा। कांग्रेस भी उल्लंघन करेगी। देखिए, मैं उल्लंघन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सरकार अगर रोक नहीं पा रही है, खुद कर रही है, तो हमें कौन रोक पाएगा।